देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो केस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट ने से चूँकि सीबीआई ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने परमिशन दे दी है। देखिए, इस केस में लालू जो हैं फुल्ली इन्वॉल्व हैं, मगर आपको बतलाना है कि जो हमेशा ये रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी है या असत्य है वो खुलता ज़रूर है। इनका पर्दाफाश हो चुका है, ये पहले भी सजा याफ्ता रहें, जेल में सजा पाएँ, इसमें भी इनको निश्चित तौर पे कोई इब्बत है ही नहीं, इनको सजा होगी और बड़ी सजा होगी। तो आपको बताना है कि ये किसी भी सूरत में बच नहीं सकते हैं। और एक कहावत कही गई, गलत आदमी गलत ही है, एक बार बच जाएगा, दो बार बच जाएगा, तीन बार, एक ना एक उसका आप समझ लीजिए नकली शेर अगर होगा, अंदर अगर जयकाल होगा तो उसका भेद खुल ही जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लालू यादव को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कहा यूं जा रहा है कि क्या लालू यादव जो है नई मुश्किलों में घिरेंगे और चारा घोटाले के बाद एक बार फिर से नए मामले में सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल देखने को मिला है कि सीबीआई ने पिछले महीने एक रिक्वेस्ट की थी, जिसकी स्वीकृति अब जो है गृह मंत्रालय की ओर से दे दी गई है। यानी कि अब लालू यादव पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई तैयार है। अब ये मुकदमा क्या है और क्या इससे लालू यादव की दिक्कतें बढ़ने वाली है, इसी के साथ ही क्या उनके पूरे परिवार पर भी ये जो मुसीबत है वो आन पड़ेगी। तो इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि जो गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश दिया गया है या यूं कहें कि मंजूरी दे दी गई है सीबीआई को मुकदमा चलाने के लिए लालू यादव पर, तो हम जानना चाहेंगे कि ये कौन सा केस है और इससे लालू यादव की मुश्किल कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो केस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट ने से चूँकि सीबीआई ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने परमिशन दे दी है और राउज एवेन्यू कोर्ट को भी सीबीआई ने सूचित कर दिया है। इसकी नेक्स्ट डेट भी 21 सितंबर को पड़ी है। देखिए, इस केस में लालू जो हैं फुल्ली इन्वॉल्व हैं और लैंड फॉर जॉब जो स्कैम हुआ है उस पे उन्होंने क्या किया, जिन लोगों को ऑर्डिनरी नौकरियां दी हैं उस पे उन्होंने क्या किया, अपने परिवार के लोगों के नाम से उनकी ज़मीनें लिखा ली। चूँकि गरीब लोग थे, उनके पास कैश और पैसा नहीं था, तो उनकी ज़मीनें अपने परिवार के लोगों के नाम लिखा ली। एक नहीं, कई मामलों पे इन्होंने ऐसा किया। इसके पहले भी लालू करते रहे और जरिए करते रहे, मगर ये बड़े पैमाने पे खुला। चूँकि इसकी काफ़ी रिपोर्ट आई, अभी फिर रिपोर्ट की गई। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, उसमें जो रेलवे के 3 अधिकारी हैं उनको जांच में नहीं शामिल किया गया। हो सकता आगे चल के उनके भी जब बयानात आ जाएंगे तो हम आपको बता रहे हैं लालू की बहुत बुरी स्थिति होगी, बहुत बुरी पूरी। क्योंकि लालू के साथ हिंदुस्तान के टॉप एडवोकेट, ऐसे एडवोकेट जो टुकड़े टुकड़े गैंग में रहते हैं, देश के लिए, देश के अलगाववादियों का साथ देते हैं, बड़े वो जो रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं, ऐसे वकील उनको अभी तक बचाते रहे। दूसरा, लालू भी इन सब चीज़ों में बहुत चालाक है, राजनीति के बड़े पद में है, ये अभी तक बचते रहें। मगर आपको बतलाना है कि जो हमेशा ये रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी है या असत्य है वो खुलता ज़रूर है। इनका पर्दाफाश हो चुका है, ये पहले भी सजा याफ्ता रहें, जेल में सजा पाएँ, इसमें भी इनको निश्चित तौर पे कोई इब्बत है ही नहीं, इनको सजा होगी और बड़ी सजा होगी। दूसरी आपको बता दें क्या है, इनकी फैमिली से 17 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 17 लोग। इनके तमाम मकान जो हैं वो दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, हाजीपुर में इन्होंने लिया है और बॉम्बे में जो जहाँ जहाँ ज़मीनें ली हैं और पटना में, ऐसे तमाम स्थान हैं जहाँ पर इन्होंने ज़मीनें हथियाई हैं और उन लोगों से ली हैं और उनके बाकायदे एफिडेविट वगैरह इन्होंने साइन किए। सब एक ही तरह के साइक्लो स्टाइल, सब इन्हीं के उससे, इसलिए ये फंस जाएंगे। चूँकि इन्हीं की सब पूरी माया इन्हीं की ही रही है।
अब जो 17 लोग हैं इनके परिवार के, उसमें मीसा जी भी हैं, तेजस्वी भी हैं, राबड़ी भी, अब पूरा परिवार इनके यहाँ इन्वॉल्व था। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सौदेबाजी हुई है, वो इनके परिवार ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से की है। अब ये जो ऑर्डर हो गया है, अब 21 तारीख को डेट है, डेट में इनकी वो होगी, चूँकि ऑलरेडी आईओ इस पे इन्वेस्टिगेशन अफसर रिपोर्ट लगा चुका है। इसके अलावा नई एप्लीकेशंस भी दी गई हैं, नई एप्लीकेशन उस पर भी विचार होगा। जो नई एप्लीकेशंस हैं वो विथ प्रूफ हैं, सीबीआई उसको अप्रूव कर चुके, गृह मंत्रालय दे चुका। देखिए, ये 18 मई को एक केस रजिस्टर्ड हुआ था और 18 मई के रजिस्टर्ड होने के बाद में ये है क्या 2004 से 2009 के दौरान ये रेल मंत्री रहे, तभी उन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए थे। और उससे भी बड़ी जो बात है कि इसमें डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव का, इसमें उनका नाम है और उनके लिए भी एप्लीकेशन दी गई बाकायदे, न्यू एप्लीकेशन भी। अब पहली बार इस चार्जशीट में उनका नाम आ रहा और उनके ऊपर जांच होगी, और सीबीआई की जांच, सीबीआई अपनी जांच कर चुकी, वो दे चुकी। अब कोर्ट के पास इनके लिए सजा के लिए। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि हालांकि जो केस है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, ये लालू समेत पूरे परिवार पर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये जो गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है, ये इसी मामले यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में एक नया मुकदमा दायर करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही ईडी ने ये भी कहा है कि इस मामले में टोटल 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि वाकई में ये जो रकम बताई जा रही है वो कितनी सही है, या फिर इससे भी अधिक का घोटाला जो है लालू परिवार के द्वारा किया गया होगा? एक देखिए, हम क्लियर कर दें कि जो घोटाला है इससे काफ़ी बड़ा है। हम बहुत क्लियर कर दें आपको, जैसे चारा घोटाला लगभग 45 जिलों से, वहाँ से 45 जगह से, 45 में इनके ऊपर 4 पे ही ये रहे, इतनी दिनों जेल रहे, और ये सिर्फ 4 का था, 45 अभी ओके। और रेलवे का जो घोटाला, उसमें काफ़ी, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने तमाम जगह पर लोगों को, जैसे फ्रीडम फाइटर थे टॉप, उनके यहाँ जा करके इन्होंने उनको नौकरी दे दी। आपको बताना है, जैसे पुष्पक में ये हुआ कि इन्होंने 5 लोगों को नौकरी दी, बाद में जब वो हटा दिए गए तो ये पता चला पेंट्री कार में वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस में थे। दूसरी, जब ये रेलवे के मंत्री बनाए गए हैं, इन्होंने उस समय ये भी कहा था कि हर एक टीटी को लैपटॉप दिया जाएगा। लैपटॉप में बाद में पता चला कि इनके दामाद साहब की ही वो कंपनी बनाई हुई थी। तो तमाम रेलवे के ऐसे छोटे छोटे घोटाले। उसके अलावा इन्होंने एक बड़ी कंपनी को, जो इन्हीं के खास थे, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तीसरा, आपको बताना है कि बिहार के अभी जो पुल हैं, बिहार के जो पुल हैं, आपने सुना होगा घोटाले, उनको भी लाने वाले लालू थे। उनको भी नीतीश कुमार चूँकि सहयोग नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी इनको सेफ पूर्णतया कर रहे हैं, इस कारण बचे हुए हैं। चूँकि बिहार गवर्नमेंट के हाथ में है वो, जो एक कंपनी के जो पुल थे, कई जगह टूटे, कई जगह आज उन्हीं के ठेके हैं, उनका भी रहा, तो लालू इसमें बच सकते नहीं। दूसरी बात, एक कोर्ट में कोई मुकदमा होता तो शुरू से सुनवाई होती, वो सब। यहाँ पे ये बात नहीं, इनके खिलाफ प्रूफ हो चुके हैं, सारे एविडेंस हो चुके हैं, सारे एफिडेविट में इन्होंने जो रजिस्ट्रियाँ हैं उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री कराई हैं सारी, सब एक साइक्लो स्टाइल सब हो, तो ये सेफ अब हो ही नहीं सकते हैं। और आयो ऑलरेडी चार्जशीट लगा चुका, नया मुकदमा भी दायर हुआ। तो अगर ये चाहें जितना हो जाए, चूँकि ये इसमें कोई शक नहीं, लालू कई चीज़ों में मास्टर हैं, और लालू का कॉन्फिडेंस अपने आप में है कि घोटाले भी करना, पैसे भी मार देना, और सारा चारा घोटाले का पैसा खा लेना और आराम से अपने रहना। इस बुढ़ापे में भी आप समझ लीजिए, आइसक्रीम खाना, बैडमिंटन खेलना, मेडिकल के आधार पे ये बेल पे, जेल वेल खेल के इनके कई मुकदमे हैं, उसके बावजूद भी आपको बताना, तो आपको बताना है कि ये किसी भी सूरत में बच नहीं सकते हैं। और एक कहावत कही गई, गलत आदमी गलत ही है, एक बार बच जाएगा, 2 बार बच जाएगा, 3 बार, एक ना एक उसका, आप समझ लीजिए, नकली शेर अगर होगा, अंदर अगर जयकाल होगा, तो उसका भेद खुल ही जाएगा। अच्छा, अगर बाई चांस लालू यादव गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर इस केस से उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इससे इंडिया अलायंस जो कि गठबंधन बना हुआ है उसमें कितना ज्यादा फर्क दिखाई देगा? क्योंकि लगातार जो लालू यादव हैं वो राहुल गांधी की वकालत करते हुए नजर आते हैं, कभी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जताते हैं, तो कभी उन्हें दुल्हा बनाने की इच्छा जताते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे?
देखिए, मैं आपको एक मोटी बात बतला दे रहा हूँ। ये कहा है क्या, लालू के लिए नहीं, यहाँ टारगेट कुछ और है। नीतीश जी ये चाहते हैं कि तेजस्वी जी के लिए, हकीकत ये है, इसमें लालू तो अरेस्ट होंगे या नहीं, वो तो होंगे। तेजस्वी की अरेस्टिंग और तेजस्वी पे, चूंकि तेजस्वी ने इस घोटाले में शामिल रहे हैं, तमाम घोटाले पर, इधर नीतीश भी चाहते हैं किसी तरह से निपट जाएं। इसीलिए नीतीश जो हैं, नीतीश का याद रखें, नीतीश उन लोगों में हैं, अपने घर का दरवाज़ा भी खुले रखते हैं, खिड़की भी खुला रखते हैं, रोशनदान भी खुला रखते हैं। अब आपने देखा होगा, ये नीतीश जी अभी वहाँ पे भी गए थे, भारत मंडपम में भी गए थे। और तो ये नीतीश जी यही चाहेंगे कि लालू तो जाएं और राबड़ी जी जाएं या मीसा जी जाएं न जाएं, मत तेजस्वी जरूर साथ में जाएं। क्योंकि तेजस्वी के जाने से उनको अपना जो है सीएम और वो पीएम तो जन्मजात ही हैं। अब पीएम का अर्थ चाहे जो प्राइम मिनिस्टर हो, पलटी मार हो या पलथी मार हो, तो आप समझ लीजिए कि ये निश्चित तौर पे जेल जाएंगे। और जो ये इनके परिवार में जितनी भी वो सब रही है, वहाँ तक पहुँचाने वाला अगर कोई व्यक्ति रहा इनको हवालात तक, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा, वो नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार तो चाहेंगे, नीतीश कुमार का आप समझ लीजिए कोई समझ नहीं सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इनका कहना है कि जल्द से जल्द लालू यादव जो है नई मुसीबत में घिर सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा जो है वो नीतीश कुमार को भी पहुंचेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।